एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो हर एक सेगमेंट को बढ़ावा देने की बातचीत उन्होंने की है। देन टेक्सटाइल की बात करें, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देने की बातचीत उन्होंने यहाँ पे की है। तो टेक्सटाइल सेक्टर भी फोकस में आप चाहो तो थोड़ा बहुत यहाँ पे रख सकते हैं। अभी ओवरऑल अगर देखा गया एक टेक्सटाइल सेक्टर में हम लोग को स्लो डाउन ही फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सरकार ने बीच में कोशिश भी की थी, पीएलएस स्कीम्स भी प्रोवाइड यहाँ पे किए थे, बट डिमांड ही हम लोग को स्लो डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। एंड रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा हायर जाते हुए देखने को मिले थे। तो अल्टीमेटली कंपनीज के रेवेन्यूज तो बढ़ रहे थे, बट मार्जिन्स में हम लोग को इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहे थे। तो स्टॉक्स हम लोग को एक ही जगह पे बैठे हुए अभी भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यहाँ पे हो रही है। देन कार्गो ट्रांसपोर्टेशन की बात हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बात करें तो आपको पता ही है, सरकार हमेशा जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कैपेक्स करने की कोशिश करते हैं, और कैपेक्स होना ही चाहिए। इसका अनाउंसमेंट कब होता है? बजट के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। क्योंकि अगर आपको डेवलप कंट्री बनना है, जो कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी बोला है, पहले भी कहा था कि 2047 तक हमारा टारगेट रहेगा करके, तो डेवलपिंग से डेवलप जाना है तो कोई भी कंट्री बिना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर के, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप बन ही नहीं सकती। सो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार को खर्च करना ही पड़ेगा, और ये सारे पॉइंट्स फिलहाल तो उन्होंने मेंशन करके यहाँ पे रखे हुए हैं। मेट्रो नेटवर्क्स की बात करें तो उसको भी एक्सपांड करने की बातें की है। देन बुलेट ट्रेन की बात करें तो उससे रिलेटेड भी एक्सपांशन की बातें की है। एंड बुलेट ट्रेन की बात करें तो आप देख सकते हो, उन्होंने बोला है कि वी आर कंस्ट्रक्टिंग द फर्स्ट बुलेट ट्रेन कॉरिडोर इन कंट्री यूजिंग द एक्सपीरियंस गेन सो फार। We will initiate feasibility studies for the bullet train corridor in north south ईस्ट इंडिया। मतलब सभी देश में बुलेट ट्रेन चलाने का प्लान वो लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। आई नो इस पॉइंट को लेकर शायद से उनको डेफिनेटली थोड़ा बहुत मतलब ट्रोलिंग हो सकती है, बिकॉज अभी भी पहली बुलेट ट्रेन हम लोगों को आती हुई देखने को नहीं मिली है। उसके लिए भी थोड़ा और इंतजार हम लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा। बट हाँ, उनका प्लान ये चल रहा है कि पूरे देश में बुलेट ट्रेन को हर जगह पे वो लेकर जाने की कोशिश यहाँ पे करने वाले। डेफिनेटली कोई 5 साल में होने वाला काम नहीं है, इसके लिए आपको बहुत समय देना पड़ेगा। ठीक है, बट हाँ, अगर ऐसा होता है तो आपको पता ही है, बुलेट ट्रेन से रिलेटेड लार्सन एंड टुब्रो जैसी कंपनियाँ, देन अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनियां, इनको काफ़ी अच्छा खासा फायदा होगा। अब ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले का जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हुआ था, तो लार्सन एंड टुब्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट, सीमेंस इंडिया, इन कंपनीज को काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे मिला था। हाँ, सेकंड राउंड में किसी और कंपनी को भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट हाँ, एलएनटी देखा गया तो भाई हर जगह पे वो कंपनी रहती ही रहती है, क्योंकि बहुत ही वेल ट्रांसपेरेंट कंपनी है, कोई धांधलीबाजी होती नहीं है। अभी तक का रिकॉर्ड एकदम क्लीन है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें, बड़े बड़े क्रिकेट स्टेडियम्स की बात करें, हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें, पावर प्लांट्स की बात करें, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एलएनटी ने करके यहाँ पे रखे हुए हैं। अगर मैं गिनाते रहूँगा तो वीडियो शायद से आधे घंटे का भी यहाँ पे हो सकता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा और नीचे आते तो अगेन इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर वो कायम है। सो ये तो एक अच्छी बात है, करना ही चाहिए। अगर सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल से हाथ निकाल लेती है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टॉक्स ही कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो सरकार कैसे मदद करती है? सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, या फिर अगर आप आईटीआर फाइल करते थे, इनकम टैक्स रिटर्न, तो इससे रिलेटेड अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड लोन लिया होगा तो आपको वहाँ पे छूट मिलती थी, तो उसको वो जारी रखने की कोशिश यहाँ पे जरूर करेंगे, क्योंकि ईवी को प्रमोट करना मतलब वही एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। देन अगेन ये वाला पॉइंट वापस आते हुए देखने को मिल रहा है, कौन सा? एविएशन सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने की बातें उन्होंने यहाँ पे की है। एयरपोर्ट की अगर बात करें तो और भी ज़्यादा यहाँ पे उसको सशक्त बनाया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा नए एयरपोर्ट्स यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे, एक्सपांड यहाँ पे किए जाएंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। तो ये एयरपोर्ट्स की बात करें तो आपको पता ही है, अदानी एंटरप्राइज को काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम अभी के एयरपोर्ट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वो अदानी के ही पास हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहे हैं। सो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो मेट्रो से रिलेटेड बातें तो यहाँ पे हो ही चुकी है। तो मेट्रो से रिलेटेड जैसे मैंने आपको कहा कि ये आरवीएनएल, एचजी इंफ्रा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां, बीएमएल जैसी कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है, जो इन्होंने मेट्रो से रिलेटेड काम यहाँ पे किया था। नीचे आ जाएंगे तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर आपको पता ही है, एनर्जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एनर्जी से रिलेटेड भी लगातार बढ़ावा यहाँ पे चलता रहेगा। न्यूक्लियर एनर्जी की भी बात करें, देन ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। उनका एम ही है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है रिन्यूएबल एनर्जी। अगर सरकार को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है रिन्यूएबल एनर्जी में, तो ये एक ही कंपनी के जरिए इनको सबसे बड़ा पॉसिबिलिटी वाला ये चीज़ हो सकता है, एंड वो है अदानी ग्रीन, क्योंकि इतनी बड़ी कैपेसिटी अदानी ग्रीन के ही पास देखने को मिल जाती है। एंड इसी चीज़ के चलते तो कंट्रोवर्सी हम लोग को देखने को मिल जाती है कि इनको इतना ज़्यादा लोन कैसे मिलता है, इतने ही तो असेट्स है भी नहीं इनके पास। तो ये एक पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और इसी के ऊपर वो फिलहाल तो काम कर रहे हैं। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के चलते मतलब एनर्जी को एक्सपोर्ट भी करना है, ये फिलहाल वो टारगेट लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। इसमें हाइड्रोजन से लेकर सारे अलग अलग प्रकार के जो एनर्जीज देखने को मिल जाते हैं उनको भी कवर यहाँ पे किया है। तो मतलब टाटा पावर से लेकर सरकारी भी एनर्जी से रिलेटेड जो कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है वो भी इसमें यहाँ पे कवर हो जाती है। मतलब वो लोन प्रोवाइड करेंगे, जो मुफ्त बिजली योजना उन्होंने यहाँ पे
सूर्योदय की बात करें उसको भी कंटिन्यू रखने की बात उन्होंने यहाँ पे की है। तो ये सारे पॉइंट्स जो अभी तक उन्होंने अनाउंस किए थे वही वापस हम लोग को दोबारा रिपीट होते हुए देखने को मिल जाते हैं। अगर कोई नया पॉइंट देखने को मिला है तो वही चेक पॉइंट देखने को मिला है बुलेट ट्रेन वाला, कि एक बुलेट ट्रेन ही अभी और 3-4 बुलेट ट्रेन, मतलब हर एक कोने कोने में हम लोगों को बुलेट ट्रेन देखने को मिल जाएगी, एक पॉइंट उन्होंने रखा है। एंड एविएशन सेक्टर से रिलेटेड अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे। बाकी बात करें अफोर्डेबल हाउसिंग, उससे रिलेटेड लोन्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स भी फिलहाल तो उन्होंने सामने रखे हुए हैं। देन PME बस को भी एक्सपांड करेंगे, इलेक्ट्रिक बस को एक्सपांड करेंगे। तो यहाँ पे देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है JBM ये कंपनी भी देखने को मिल जाती है, ओलेक्ट्रा भी देखने को मिल जाती है, बट ओलेक्ट्रा अभी एक नए ही झमेले में फंसा हुआ है। उनके प्रमोटर्स की बात करें तो आप चाहो तो JBM ऑटो को स्टडी कर सकते हो, ठीक है। बट उनके मैनिफेस्टो में ये बात देखने को मिल रही है कि जितने भी सरकार के ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिल रहे हैं वो आप लोगों को इलेक्ट्रिक फॉर्म में, मतलब क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी फॉर्म में देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये भी सारी पॉइंट्स उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखे हुए हैं। अगर आप शेयर मार्केट को अच्छी तरीके से स्टडी करते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को पहले से पता चल गया होगा ये सारे पॉइंट्स उनके हम लोग को मैनिफेस्टो में देखने को यहाँ पे ज़रूर मिलेंगे। देन नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस, देन स्पेस सेक्टर, उसके ऊपर भी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेगी। आप सभी लोगों को पता ही है कि पहली बार हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक इंसान को स्पेस में हम लोग यहाँ पे भेजने वाले हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। देन उसी के साथ साथ इंसान को मून पे भी लेके जाने के लिए यहाँ पे कोशिश होने वाली है। मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग को वर्क इन प्रोग्रेस देखने को यहाँ पे मिल रही है, उसी से रिलेटेड सरकार का फोकस रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो अगेन थोड़ा बहुत नॉर्मल चीज़ें यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। तो जितने